हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें समुच्चय सिद्धांत की जो एक्सरसाइज है 1.5 उसे आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ सीखना है, उसे स्टार्ट करते हैं। अब ये है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट कि पूरक समुच्चय क्या होता है। ये मान लिया कि U एक समष्टीय समुच्चय है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है, और A इसका कोई उप समुच्चय है। तब U के सापेक्ष उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है पूरक समुच्चय कहलाता है, और इसे हम A डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे एक U है यहाँ यूनिवर्सल सेट कि 1, 2, 3, 4, 5, और एक सेट है हमारा A 4 और 5। तो हमें ज्ञात करना है A डैश, यानी कि A का पूरक समुच्चय। तो क्या होगा, सीधी बात है कि ऐसे अवयव कि जो A में नहीं है उन्हें हम पूरक समुच्चय कहते हैं। तो U माइनस A, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें है ही, तो 1, 2, 3, तो क्या हो गया, इसका पूरक समुच्चय हो गया। अब कभी कभी A डैश के ऊपर भी डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ऐसे अवयव जो A डैश में हैं, ठीक है, और लेकिन A डैश का जो उल्टा हैप्पी डैश उसमें नहीं है, तो कौन से है वो, 4 और 5। तो 1, 2, 3 छोड़ देंगे तो फिर बचेंगे वे 4 और 5। कभी कभी हम A डैश की जगह हम लिख देते हैं AC, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स, तो इसका अर्थ भी यही मिलेगा। अब हम इसमें एक दो ये फॉर्मूले जो हैं डी मॉर्गन के नियम, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है, ये फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ कि सिद्ध करना है कि A यूनियन B डैश बराबर A डैश और इंटरसेक्शन B डैश। देखो, अगर तुम पर सिद्ध करने कठिन पड़ जाए तो कोई बात नहीं, इसके जो दोनों नियम है ना उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। देखो, यूनियन है तो क्या होगा इसका, यहाँ ये इंटरसेक्शन हो गया, और जब इंटरसेक्शन है तो इसका यूनियन हो गया, ठीक है। बस ये बात को याद रखना। हम प्रूफ करते हैं, अगर हम कि माना x है बिलोंग टू, इसको अलग करते हैं पहले कि A यूनियन B डैश, ठीक है, इसे करता है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ। अब इसका मतलब है कि x जब A यूनियन B डैश को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है ना कि A यूनियन B इसे बिलोंग नहीं करता। देखो ऊपर भी कि जब A डैश था 1, 2, 3, ठीक है, हमने निकाला यहाँ A डैश का डैश, तो कौन सा आया, 4, 5। ऐसी ये है कि जब x A यूनियन B डैश को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसको पूरक समुच्चय है तो उसे उल्टा कर देंगे ना, तो इसे क्या सी बिलोंग नहीं करता है। अब इसका मतलब क्या है कि x ना तो A को बिलोंग कर रहा है और ना ही यहाँ B को बिलोंग करता है, यानी कि x नॉट बिलोंग टू A है, और ना ही जो है वो B को बिलोंग कर रहा है। अब एक बार बताओ कि जब x जो है A को बिलोंग नहीं कर रहा, तो किसे करेगा फिर ये, A डैश को, ठीक है। और ऐसी ये है कि जब x नॉट बिलोंग टू B, तो किसे बिलोंग करेगा, यहाँ B डैश को करेगा। तो अब कि x बिलोंग टू A को भी कर रहा है और B को भी कर रहा है, दोनों में,
तो मैंने बताया था पहली वीडियो में, जो ओ लिखा जाए ना, इसका मतलब क्या होता है, ये इंटरसेक्शन होता है। तो x बिलोंग टू किसे है, ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, इसका क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। तो इसलिए ये हो जाएगा यहाँ कि ए यूनियन बी डैश क्या हो गया है, इसका ये उप समुच्चय हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम लिख चलेंगे इधर से ही, है ना, वापिस। तो पुनः ये मान लिया कि x बिलोंग टू ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग टू ए, इसका मतलब क्या, और x बिलोंग टू बी डैश। अब जब x ए डैश को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, और x नॉट बिलोंग टू किसे है, बी को कर रहा है। अब देखो x ए को बिलोंग नहीं कर रहा और x बी को बिलोंग नहीं कर रहा। अब इसका मतलब क्या हुआ, x या तो ए में है या फिर वो बी में है। तो अब इसका मतलब हुआ कि x ये हो जाएगा यहाँ ए यूनियन बी। ठीक है, ये इसे बिलोंग नहीं करता। तो जब इसे नहीं कर रहा तो किसे करेगा फिर, ये x बिलोंग टू ए यूनियन बी डैश को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमने नंबर 2 मान लिया। तो अब देखो यहां, बल्कि इसे लिखेंगे हम कि हो जाएगा ए डैश यू इंटरसेक्शन बी डैश। ये हो जाएगा इसका यहां उप समुच्चय ए यूनियन बी डैश का, नंबर 2। अब हम 1 और 2 से, 1 व 2 से ये हो जाएगा यहाँ कि ए यूनियन बी डैश इजिकल टू ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसका डैश अलग और इसका डैश ये अलग हो जाएगा। ओके, ये हमें प्रूफ करना था पहला वाला। ठीक है, ये वाला एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखो हम कि हमने ये मान लिया कि x जो है ए यूनियन बी डैश को बिलोंग कर रहा है। और जब ये ए यूनियन बी डैश को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा, जो इसका क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय हो जाएगा। अब x ए को बिलोंग नहीं करता और x जो है बी को बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब x ए को बिलोंग नहीं करेगा तो किसे करेगा फिर, ये ए डैश को, जिसका पूरक होगा। ऐसे ही x बिलोंग करेगा किसे, बी डैश को। तो अब x ए डैश हुआ और x बी डैश, इन दोनों को ही बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि जो हमने माना था, हमें प्रूफ करने वालों में दोनों साइड करनी पड़ेंगी, दोनों का ही क्या करना पड़ेगा, हमें उप समुच्चय करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी डैश जो हो जाएगा यहाँ सबसेट ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम वापस लेंगे इधर से कि माना कि x बिलोंग टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है ए डैश को बिलोंग कर रहा है और x जो है बी डैश को बिलोंग कर रहा है। और जब ये ए डैश को बिलोंग करेगा तो क्या हुआ, ए को बिलोंग नहीं करेगा, ऐसे यहाँ ना ही वो बी को बिलोंग करेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है ना ए और बी कोई से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर किसे करेगा इसका, जो पूरक होगा।
तो अब जो है हम इससे क्या निकाल लेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, हमारा उप समुच्चय हो जाएगा। तो ए को 2 से आपस में बराबर कर देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि ये दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहां भी हम मानेंगे पहले कि माना x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब एक बात बताओ, जब ये x इसको बिलोंग करेगा, जो इसका पूरक समुच्चय है, तो ये किसे बिलोंग नहीं करेगा फिर ये x नॉट बिलोंग टू ए, और ये इंटरसेक्शन क्या है ये बी डैश, सॉरी डैश हटा दिया, तो ये इसे बिलोंग नहीं करेगा। अब x a को बिलोंग नहीं कर रहा है, और या फिर जो है x जो है b को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब जब x a को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है a डैश को बिलोंग करेगा, और ऐसे ही यहां x जो है ये b डैश को बिलोंग करेगा। अब जो x है किसे बिलोंग करेगा, हाँ a डैश को, और ये b डैश को। मैंने बताया था या का मतलब क्या होता है यहाँ यूनियन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटरसेक्शन b डैश ये हो गया हमारा a डैश यूनियन b डैश का उप समुच्चय। अब हम वापस लेंगे इधर से, हम पुनः ये मान लिया कि x बिलोंग टू a डैश यूनियन ये b डैश। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग टू a डैश, या ये x बिलोंग टू b डैश। अब जब x बिलोंग टू a डैश कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x नॉट बिलोंग टू a, और x नॉट बिलोंग टू b। तो अब x ना तो a को बिलोंग कर रहा है और ना ही वो b को कर रहा है, तो क्या हुआ है कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन। ना वो a को कर रहा है, ना ही वो b को बिलोंग कर रहा है। तो अब किसा करेगा फिर ये करेगा अब a इंटरसेक्शन b डैश का क्या चीज, जो हमारा पूरक होगा। तो इसलिए जो हमने माना था यहाँ a डैश यूनियन b डैश, ये हो जाएगा इसका यहाँ पूरक, ये उप समुच्चय हो जाएगा नंबर 2, 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो a इंटरसेक्शन b डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश, ठीक है। तो ये प्रूफ भले ना हो, लेकिन इन दोनों के जो रूल हैं वो डी मॉर्गन के, उन्हें याद करना जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5। तो अब हम इसका सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे फर्स्ट। तो इसका ये पहला क्वेश्चन है कि u बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो a है वो 1 2 3 4 है, जो b है 2 4 6 8, जो c है 3 4 5 और 6। तो हमें जिसका फर्स्ट पार्ट है ये निकालना हमें a डैश। अब इसका मतलब क्या हुआ कि u माइनस a कर देंगे ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ अब, यानी कि जो u में है ना a वाले छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5 6 7 8 और 9, जिसका आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारा इसमें b डैश है, उसे निकाल लोगे।
फिर ये सी डैक्स है, ये भी आराम से निकल जाएगा। तो अब इसका एक यहाँ थर्ड पार्ट है यहाँ कि ए यूनियन सी, इसका डैश। तो अब हम पहला क्या करेंगे, हम यहाँ पहला निकालेंगे हम ए और ये यूनियन। तो ए और सी दोनों को मिला देंगे हम, तो आएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। अब हम करेंगे इन्हें घटा देंगे यू में से, इसका मतलब हुआ अब ये यू में से ए और ये यूनियन सी घटा देंगे। ठीक है। तो अब क्या बचेगा हमारा, इन्हें छोड़कर देख लो यहाँ 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे ना हम, तो ये बचेगा हमारा 7 8 और 9। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं डी मॉर्गन के रूल से भी। तो याद आया कि ए यूनियन सी डैश लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है ना, ए डैश और ये इंटरसेक्शन और ये सी डैश। अब हम इसे लगाए हैं पहले, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सी डैश, यानी कि 3 4 5 छोड़ देंगे तो ये बचेगा हमारा 1 2 और ये 7 8 और 9। अब ये तुम्हारा ये वाला था ना, ये वाला, और सी ये वाला है। अब इन दोनों में क्या है हमारा कॉमन, तो देख कॉमन क्या दोनों में है, तो 7 8 9, तो 7 8 9। तो हम जो है डी मॉर्गन से भी इसे निकाल सकते हैं। तो अब b माइनस सी डैश निकालना है, तो पहले हम b माइनस सी निकालेंगे। तो b माइनस सी का मतलब क्या है, ऐसे अवयव जो b में तो हैं और c में नहीं है। तो क्या है, एक तो हमारा 2 है, इसमें 4 है, 6 भी है और ये 8, इनके 2 और 8 हो गए। ठीक है। तो जब हम b माइनस सी का डैश निकालेंगे तो 2 8 छोड़ देंगे, तो बाकी कौन सोचेंगे 1 3 और ये 4 5 6 7 8 8 तो है आगा ना, और ये 9। तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि u बराबर है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a दिया है यहाँ 2 4 6 8 और b है यहाँ 2 3 5 7, तो सत्यापित करो। फर्स्ट पार्ट है ये और ये सेकंड पार्ट है। तो देखना कि a यूनियन b डैश बराबर क्या है यहाँ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और सेकंड है यहाँ a इंटरसेक्शन b डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये क्या दोनों डी मॉर्गन नियम नहीं है क्या, वे दोनों नियम यही हैं। तो सिद्ध करते हैं हम, पहला यहां से शुरू करते हैं प्रूफ करने में। यहाँ तो पहले हम निकालेंगे, हम यहाँ ए यूनियन बी निकालेंगे, ए और बी का। तो देखो यूनियन में क्या होता है, हर संख्या एक एक बार आती है और इंटरसेक्शन में केवल कॉमन होता है। तो ये क्या है हमारा 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब हम जब ए यूनियन बी का डैश पूरक निकालेंगे इसका हम, तो इन्हें छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा देखो यहाँ, और 9 बचेगा ना। ये तो हमारा LHS होगा। अब आएंगे हम RHS से, है ना, इसे लिख सकते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है। अब आ जाओ यहाँ राइट हैंड साइड पर। पहले निकालेंगे हम ए डैश, तो ए डैश यानी कि ए का पूरक जो है समुच्चय 2 4 6 8 छोड़ देंगे, फिर बचेगा हमारा 1 3 5 7 और ये 9।
और फिर क्या है बी, तो बी डैश निकाल लेंगे हम, तो बी छोड़ देंगे हम, तो 1 2 3 फिर 4 आ जाएगा, 5 है 6 7 है, फिर क्या है 8 और 9, ये आ जाएंगे। अब हमें इन दोनों में क्या है कॉमन है, यानी कि ए डैक्स इंटरसेक्शन बी डैक्स, तो इन दोनों कॉमन क्या है देखो 1 और 3 4 क्या है 9, तो 1 और 9। अब देखो तो LHS बराबर क्या हुआ है RHS है ना, तो इसलिए क्या हुआ है कि A यूनियन B डैश, ये हो जाएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। अब आती है बात सेकंड की, तो यहां पहला निकालेंगे हम यहां A इंटरसेक्शन B, इनके A और B में कॉमन क्या है, एक तो 2 है और बस केवल दोनों में 2 है। तो अब A इंटरसेक्शन B डैश, इसे लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर, तो 2 छोड़ देंगे, बाकी हम सब लिख देंगे, तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9। अब लेंगे हम यहां RHS A डैश, ये निकाल रखा देखो A डैश, ये क्या यहां लिख सकते हो डॉट 1 3 5 7 और 9, फिर क्या है B डैश, यही है कि 1 4 6 8 और 9। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इन दोनों को एक संख्या एक बार लिखेंगे 1 और ये 3 आ जाएगा यहाँ, 4 5 6 7 8 और 9। तो अब बताओ 1 3 5 7 ये भी यही है ना, तो क्या हुआ, तो इसलिए A इंटरसेक्शन B डैश बराबर A डैश और यूनियन B डैश, तो ये क्या हो गया हमारा डी मॉर्गन नियम दोनों लागू हो गए। तो याद करना आराम से ना, अगली एक्सरसाइज में काम करेंगे ये कि जब A इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन होगा, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन होगा। ठीक है, ओके। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।